राही की वो भी सबके सामने बेइज्जती, लोग कहेंगे कैसी बेटी है, शी जी। हाँ दोस्तों, यह कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां माँ बेटी के रिश्ते की जटिलता और सामाजिक मूल्यों की गूंज एक बड़े मंच पर सुनाई देने लगी है। अनुपमा सीरियल का ताजा ट्रैक दर्शकों को न सिर्फ भावनात्मक रूप से झकझोर रहा है, बल्कि समाज को भी एक गहरा संदेश दे रहा है। हाल ही के एपिसोड में हम देखते हैं कि किस तरह एक माँ और बेटी की अनबोली सच्चाई एक बंद कमरे तक सीमित नहीं रह पाई, और कैसे वह सच अब इंटरनेशनल मंच पर बेइज्जती का कारण बनने वाला है। अनुपमा और राही के बीच जो बातचीत हुई वह भावनात्मक भी थी और तीखी भी। अनुपमा रूम में राही से मिलती है और साफ तौर पर कहती है कि उसने यह सब जानबूझकर नहीं किया। उसे नहीं मालूम था कि राही भी इसी डांस कंपटीशन का हिस्सा है। लेकिन राही के मन में माँ के लिए जो गुस्सा और कटुता है वह कम होने का नाम ही नहीं लेती। वह साफ शब्दों में कहती है कि यह बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए कि अनुपमा उसकी माँ है। लेकिन जो राही नहीं समझ पाई वह यह था कि उनके संवाद को बाहर कोई और भी सुन रहा था, कंपटीशन का ऑर्गेनाइजर। और अब यही ऑर्गेनाइजर इस निजी लड़ाई को एक पब्लिक तमाशा बना देगा। स्टेज पर लाइव प्रस्तुति के दौरान जब देश भर के लोग देख और सुन रहे होंगे, अनुपमा और राही की माँ बेटी वाली सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रख दी जाएगी। राही की यह सच्चाई सिर्फ मंच पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वायरल हो जाएगी। लोगों की नजरों में राही की छवि एक बदतमीज, घमंडी और अपनी माँ से नफरत करने वाली लड़की की बन जाएगी। वही अनुपमा जिसने सब कुछ चुपचाप सहा और फिर भी अपनी माँ होने की जिम्मेदारी नहीं छोड़ी, उसके प्रति लोगों की हमदर्दी जागेगी। डांस कंपटीशन अब सिर्फ एक शो नहीं रहा, यह एक जंग बन चुका है रिश्तों, भावनाओं और सच्चाई की। और यह जंग अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। प्रतियोगिता का फिनाले नजदीक है, लेकिन उससे पहले यह बड़ा धमाका दर्शकों को एक गहरी सोच में डाल देगा। भारती और जसप्रीत जैसे साथी पहले ही अनुपमा का साथ दे चुके हैं। उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स और बाकी प्रतियोगियों के सामने अनुपमा की पिछली जिंदगी और संघर्ष को रखा है, जिससे यह साबित हो गया है कि अनुपमा ने अपने जीवन में सिर्फ दूसरों के लिए ही जिया है। लेकिन राही इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं है। उसे लगता है कि अनुपमा ने जानबूझकर उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की है। जब मंच पर यह खुलासा होगा कि अनुपमा और राही माँ बेटी हैं, तो दर्शकों की निगाहें सिर्फ डांस पर नहीं, उनके रिश्ते की परतों पर टिक जाएंगी। और राही, जो अब तक खुद को एक सशक्त और स्वतंत्र प्रतियोगी मानती आई है, वह अपनी ही नफरत और बचकानी सोच की शिकार बन जाएगी। उसकी बातों को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगेंगे, आलोचनाएं होंगी और उसे एक बुरी बेटी के रूप में देखा जाएगा। यही नहीं, उसके प्रोफेशनल करियर पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि आज की दुनिया में ऑनलाइन इमेज बहुत कुछ तय करती है। अनुपमा का किरदार यहाँ एक बार फिर मिसाल बनकर उभरेगा। वह स्टेज पर अपने संयम, अपने शब्दों और अपनी माँ होने की गरिमा से दर्शकों का दिल जीत लेगी। उसकी हार भी लोगों को जीती हुई महसूस होगी, क्योंकि वह हारते हुए भी एक माँ के रूप में जीत जाएगी। और शायद यही वह पल होगा जब आयोजक यह फैसला लेगा कि अनुपमा को फिनाले में एक और मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उसने जो भी किया वह सिर्फ एक माँ के तौर पर किया और उस जज्बे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मगर राही के लिए यह सबसे बड़ा सबक होगा। वह पहली बार महसूस करेगी कि उसका गुस्सा, उसका व्यवहार और अपनी माँ से नफरत करना उसे दुनिया की नजरों में गिरा चुका है। उसे यह समझ आने लगेगा कि माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, वह जीवन संवारने वाली भी होती है। और जब वह अपनी माँ को सबके सामने अपमानित करती है, तो सिर्फ उसे नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को भी ठेस पहुंचाती है। यह इंटरनेशनल बेइज्जती उसकी आंखें खोल देगी, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका होगा। अब सवाल यह है कि क्या राही को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वह अपनी माँ से माफी मांगेगी? क्या अनुपमा उसे फिर से गले लगाएगी, या फिर यह दूरी और भी बढ़ जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल यह साफ है कि ये ट्रैक दर्शकों के दिल को छू रहा है और उन्हें रिश्तों की अहमियत का एहसास करा रहा है। इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा संदेश निकल कर आता है वह यह है कि हम जब अपने घर के रिश्तों की कद्र नहीं करते तो दुनिया उनका मजाक बना देती है। राही की कहानी उन सभी युवाओं के लिए एक चेतावनी है जो अपने माता पिता को सिर्फ एक जिम्मेदारी या बोझ समझते हैं। वहीं अनुपमा जैसी माएं इस बात की मिसाल है
कि चाहे जितनी भी कठिनाई आए वह अपने बच्चों से ममता का दामन नहीं छोड़ती। अंततः ये कहानी एक माँ की सहनशीलता और एक बेटी की गलतफहमी के टकराव से उपजे उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां रिश्ते फिर से परिभाषित होंगे। आने वाले एपिसोड्स में देखना दिलचस्प होगा कि क्या राही खुद से भिड़कर सच को स्वीकार करेगी या फिर अपने गुस्से में डूबी रहकर अपना सब कुछ गंवा बैठेगी। फिलहाल दर्शकों को इस कहानी में भावनाओं का तूफान देखने को मिल रहा है और उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि रिश्तों की कीमत कितनी बड़ी होती है। आप भी कमेंट करके बताएं कि आप चाहते हैं कि माँ बेटी के बीच फिर से सुलह हो। अब जब ये सच सबके सामने आ चुका है कि अनुपमा और राही एक दूसरे की माँ बेटी है, तो इस मंच पर सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बल्कि भावनाओं की लड़ाई शुरू हो चुकी है। दर्शकों की आंखों में जहां एक माँ के लिए सहानुभूति है, वहीं राही के लिए गुस्सा और आलोचना का ज्वार उठ चुका है। इंटरनेट पर राही की क्लिप्स वायरल हो रही हैं। उसकी कठोर बातें, अनुपमा के प्रति उसका व्यवहार और उसके शब्दों की बेरुखी। लेकिन अब कहानी का असली मोड़ सामने आता है, क्योंकि जहां राही की छवि एक स्वार्थी बेटी के रूप में बन रही है, वहीं अंदर ही उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी है। रात के सन्नाटे में वह अपने होटल के कमरे में अकेली बैठी है। उसके हाथ में फोन है। सोशल मीडिया की टिप्पणियां लगातार स्क्रीन पर आ रही है। शर्म करो, राही ऐसी बेटियों को माँ से आंख नहीं मिलानी चाहिए। अनुपमा जैसी माँ पाकर भी कृतघ्न हर शब्द उसे अंदर से तोड़ने लगा है। पहली बार राही को महसूस हो रहा है कि वह सही होते हुए भी कितना गलत हो गई थी। बचपन की वो बातें, वो तकलीफें, सब कुछ अब उसे एक तरफा लगने लगा है। क्या उसने कभी यह सोचा था कि अनुपमा भी एक इंसान है और उसकी भी भावनाएं हैं? दूसरी ओर अनुपमा के कमरे का माहौल बिल्कुल अलग है। भारती, जसप्रीत और बाकी जरूरतमंद महिलाएं उसके आसपास हैं। सब उसे दिलासा दे रहे हैं, उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। लेकिन अनुपमा की आंखें एक ही सवाल पूछ रही हैं, क्या मेरी बेटी कभी समझेगी कि मैंने उसे क्यों छोड़ा था? क्या वह कभी देख पाएगी कि मैंने सिर्फ हालात के आगे घुटने टेके थे, हार नहीं मानी थी? और अब वक्त आता है उस मंच का जहां वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए अनुपमा को एक आखिरी मौका दिया जाता है। आयोजकों की तरफ से घोषणा होती है कि इस सीजन का फिनाले रिश्तों की कहानी के नाम समर्पित होगा, जिसमें हर प्रतियोगी को अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते को दर्शाना होगा। अनुपमा का नाम जैसे ही घोषित होता है, सारा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला दृश्य तब सामने आता है जब अनुपमा के ठीक सामने दर्शकों की पहली पंक्ति में सरिता ताई बैठी होती हैं, आंखों में आंसू लिए, हाथ जोड़कर। परफॉर्मेंस शुरू होती है, म्यूजिक बजता है, लाइट्स डिम होती हैं और मंच पर प्रवेश करती है अनुपमा मराठी लावणी की पोशाक में, लेकिन चेहरे पर सिर्फ भावनाओं की भाषा। उसकी परफॉर्मेंस सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का आईना बन जाती है, जिसमें हर ठुमका एक आंसू की कहानी कहता है, हर कदम एक संघर्ष की गवाही देता है। नृत्य के बीच बीच में वो खुद अपने जीवन की घटनाएं दर्शकों को सुनाती है। कैसे एक माँ ने अपनी बेटी को त्यागा नहीं बल्कि सुरक्षित रखने के लिए छोड़ा था। कैसे हर जन्मदिन वह उसे चुपचाप दूर से आशीर्वाद देती रही। कैसे हर परफॉर्मेंस में वो सिर्फ एक चेहरा देखती थी, राही का। स्टेज पर खड़ी अनुपमा का यह रूप देख राही के आंसू रुक नहीं पाते। वह मंच के किनारे तक पहुंचती है और पहली बार अपनी माँ को नजर भर के देखती है। उसकी आंखों में अफसोस, पछतावा और गहरा प्रेम साफ झलकता है। परफॉर्मेंस खत्म होते ही पूरा ऑडिटोरियम खड़ा हो जाता है। तालियों की गूंज में एक माँ की गरिमा फिर से स्थापित हो जाती है। अब आती है राही की बारी। वह मंच पर आती है, लेकिन परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले माइक उठाती है और सबके सामने खड़े होकर कहती है, आज मैं डांस नहीं करूंगी, क्योंकि जो मैं अपनी माँ से कह नहीं सकी वो इस मंच से कहना चाहती हूँ। मैंने आपको गलत समझा माँ, मैंने आपको हर मोड़ पर दोषी ठहराया, लेकिन कभी यह नहीं देखा कि आप खुद कितनी टूटी हुई थी। आपने माँ होने की सारी जिम्मेदारियां निभाई, भले ही दूर रहकर। आप मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हो और आज मैं यह कहने आई हूँ कि मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको अपनाती हूँ पूरी दुनिया के सामने। सन्नाटा छा जाता है। कैमरे राही के चेहरे को पकड़ते हैं जहाँ आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, और फिर मंच पर आती है अनुपमा। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को गले लगा लेती है। यह सिर्फ एक आलिंगन नहीं होता, यह सालों की दूरी, गलत फहमियों और दर्द का विसर्जन होता है।
अब बारी है रिजल्ट की। मंच पर तीनों टीमों का प्रतिनिधित्व करने वाले जज रिजल्ट का ऐलान करते हैं, लेकिन इस बार ट्रॉफी किसी प्रतियोगी को नहीं बल्कि माँ बेटी के इस पुनर्मिलन को दी जाती है। आयोजक मंच पर आकर कहते हैं, हमने सोचा था कि इस शो के जरिए हम एक बेस्ट डांसर चुनेंगे, लेकिन आज हमें बेस्ट इंसान, बेस्ट माँ और बेस्ट बेटी भी मिल गई। दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये दृश्य लाइव ट्रेंड कर रहा है। फिनाले खत्म होता है, लेकिन जो जुड़ाव दर्शकों ने इस कहानी से महसूस किया है वो लंबे समय तक उनके दिलों में रहेगा। अनुपमा अब सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि हर उस औरत की प्रतीक बन गई है जो बार बार टूटी लेकिन फिर भी रिश्तों को जोड़ती रही। राही अब सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि उस पीढ़ी की प्रतिनिधि बन गई है जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर बदलाव लाने का साहस रखती है। और इस तरह खत्म होता है यह अध्याय, एक माँ की ममता की जीत, एक बेटी के अहंकार की हार और सबसे अहम रिश्तों की नई शुरुआत की कहानी।